नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, आइए सर्वप्रथम हम सभी मिलकर अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। जीवन में किसी भी क्षेत्र में उतरना हो, भौतिक क्षेत्र हो या आध्यात्मिक, हमें हर कार्य को प्रारंभ करने से पहले आशीर्वाद चाहिए। तो चलिए हम सभी मिलकर गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस हिमालय की तपोभूमि से हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग उनकी ऊर्जा में बैठकर ध्यान की ओर चलेंगे। तो आइए प्रार्थना की ओर चलें। ओम नमः शिवाय।
नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, कुछ देर के लिए हम सभी ध्यान की ओर चलें। हम सभी साधकों ने सब किया, किंतु जो करना था वो शायद छूट गया, जिस कारण से हम बार बार जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में उलझे रहे, फंसे रहे। इस जन्म और मृत्यु के पाश से हम केवल एक मार्ग से मुक्त हो सकते हैं, ध्यान से। ध्यान योग से हम सभी साधकों के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म के भीतर जो कारण शरीर है, उसके भीतर जन्मों जन्मों के संस्कार, विचार सब जमा है। और जब तक ये भीतर का कारण शरीर रिक्त नहीं होगा, तब तक हम मुक्त नहीं हो सकते। बार बार जन्म होगा, बार बार हमारी मृत्यु होगी, किंतु हम मुक्त नहीं हो पाएंगे। मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का द्वार है ध्यान। हमने जीवन में सब किया, पूजा पाठ, मंत्र जप, व्रत सब किया। ये सभी क्रियाएं बहुत सुंदर हैं। ये सभी क्रियाएं, ये बंदगी हमें ध्यान के द्वार तक लाने के लिए सहायक हैं। इन्होंने सब ने मिलकर हमें ध्यान के द्वार तक पहुंचा दिया। अब हम ध्यान के द्वार पर तो आ गए, किंतु बाहर ही बाहर बैठे रहें, उसके भीतर, ध्यान मंदिर के भीतर प्रवेश ना करें, तो उस यात्रा का अर्थ ही क्या रह जाता है। तो आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, सनातन धर्म की धरोहर, ऋषि मुनियों की देन ध्यान। तो आइए सभी ध्यान की ओर चलते हैं। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले अपना भूत और भविष्य सब बाहर छोड़ देना। जो जो आज तक किया उन सब को बाहर छोड़ देना। अपने समस्त संबंध, अपने सब विचार, अपने मंत्र, पूजा पाठ सबको बाहर छोड़ देना। आज हम करने की क्रिया से मुक्त होकर होने की घटना में उतरने जा रहे हैं। ध्यान होने की महाप्रक्रिया का नाम है। ध्यान के लिए कोई क्रिया नहीं चाहिए। ध्यान तो हमारे सूक्ष्म शरीर का सूक्ष्म विषय है और स्थूल शरीर का विषय क्रियाओं से जुड़ा है, मन से, इंद्रियों से जुड़ा है। तो आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर ध्यान मंदिर की ओर चलें, मोक्ष मुक्ति की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर, अपने भीतर विराजमान अपने ही सद्गुरुदेव की ओर चलें। आइए आप सभी साधक जहाँ हैं वहीं पर अपने अपने आसन में बैठ जाएंगे। आसन कोई भी हो, कोई भी आसन हो, उस आसन में बैठ जाएं। सुख आसन, पद्म आसन, सिद्ध आसन, वज्र आसन, काग आसन, कोई भी आसन जिसमें आप आराम से बैठ सकें, उस आसन में बैठ जाएंगे। ध्यान स्वयं से प्रेम है।
प्रेम के लिए कोई नियम, कोई विधि विधान नहीं है। बिल्कुल हल्के फुल्के, ढीले ढाले, मस्त बैठना, समस्त चिंताओं से मुक्त होकर बैठना। अगर भूत और भविष्य को बाहर छोड़ दिया, चिंताएं तो स्वतः ही समाप्त हो गई। बेफिक्र होकर एक पागल की तरह, एक मस्त फकीर की तरह, नवजात शिशु की तरह बैठ जाना। 1% भी चिंता नहीं रखना भीतर। ध्यान मंदिर में प्रवेश करने के बाद आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, किसी की संतान नहीं, किसी के पिता नहीं, माता नहीं। आप एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा हैं। आत्मा का परमात्मा से कम और परमात्मा के सिवाय किसी से कोई संबंध नहीं हो सकता। बाहर की दोनों आँखों को बंद कर लेंगे। आँखें इतने प्रेम से, सहजता से, सरलता से बंद करना कि उस पर कोई तनाव ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। ज़रूरी नहीं कि आप बिल्कुल अकड़ के बैठें, रीढ़ की हड्डी सीधी हो, गर्दन सीधी हो, ऐसा कुछ विधान नहीं है। आप इस समय प्रेम की धारा में उतरने जा रहे हैं, जहाँ कोई नियम नहीं, कोई विधि नहीं। बाहर की दोनों आँखों को बंद करके शिव नेत्र से देखना प्रारंभ करें। दोनों भवों के बीच में जहाँ हम तिलक लगाते हैं, इस स्थूल शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर में शिव नेत्र सदा ही खुला हुआ है, कभी बंद नहीं है। चरम चक्षु बाहर का संसार देखने में सामर्थ है, किंतु सूक्ष्म शरीर का जो चक्षु है, शिव नेत्र, वह भीतर और बाहर तीनों लोक में देखने में सामर्थ है। जैसे ही हम बाहर की आंखें बंद करते हैं, भीतर के नेत्र से, शिव नेत्र से अपने आप दिखना शुरू हो जाता है। हम देखने का प्रयास भी नहीं करते, स्वतः ही दिखने लगता है। उस दिखने में अंधकार हो या प्रकाश, कोई शब्द हो, कोई विचार, कोई सूरत मूरत, किसी तीर्थ की, किसी गुरु की, किसी भगवान की, किसी पे भी नहीं जाना। साक्षी दृष्टा हो करके शिवनेत्र से देखते चले जाएं। दिखेगा तो वही जो आपने अपने घर में खुद लाकर रखा है। जैसे हम नया घर खरीदते हैं, खाली घर होता है, बिल्कुल खाली। उसमें जो जो सामान हम बाज़ार से लेकर आते हैं और पुनः लौटकर जब घर में आकर द्वार खोलते हैं, तो हमें वही सामान ही रखा दिखता है जो हमने स्वयं ला के रखा है, और कुछ नहीं दिखता। ठीक इसी प्रकार से जैसे ही हम ध्यान की ओर गए, शिव नेत्र से, शिव द्वार से भीतर देखना शुरू किया, वही वही दिखने लगेगा। वही मंत्र, वही वेद पुराण शास्त्र, वही सत्संग, वही देवी देवता, भगवान, मूरत सूरत, सत्संग, अर्थात जो जो भी आपको दिखेगा, वह सब आपने बाहर से इकट्ठा करके भीतर के घर में रखा है। घर को इतना भर दिया, रिक्त स्थान नहीं बचा, और अब वही सामान
जहाँ से निकलते हैं वहीं चोट करता है। ध्यान में बैठते ही शिव नेत्र के तेज से, अग्नि से भीतर जैसे ही प्रकाश हुआ, भीतर एक तूफान चलना शुरू हो गया, आंधी चलनी शुरू हो गई। सभी ज्ञान, विचार, संस्कार, संकल्प, विकल्प उड़ने लगे ऊपर को, आकाश की ओर, शिव नेत्र की ओर। और जो शिव नेत्र तक आ गया, शिव नेत्र से, शिव द्वार से बाहर हो गया, खाली हो गया। इसलिए निर्भय होकर, निश्चिंत होकर, मस्त होकर बैठना। केवल आपकी ड्यूटी है साक्षी दृष्टा होकर बैठ जाना। शेष शिव नेत्र अपने आप करेगा, अपने आप। अगर आप साक्षी हो गए, दृष्टा हो गए, एक तरफ किनारे खड़े हो गए, तो शिव नेत्र अपने आप भीतर की सफाई करने लगेगा, अपने आप करेगा। उसकी इस कार्य में केवल आपकी इतनी ही सहायता है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करना। मन कितनी ही चाल चले, मन की बात में नहीं आना, देखना ही नहीं मन को। प्रभु ने स्वयं ध्यान रूपी झाड़ू उठा लिया और आपके अंतःकरण को धोना शुरू कर दिया, साफ करना शुरू कर दिया। ये प्रभु का मंदिर है, प्रभु का आसन है, प्रभु को विराजमान होना है इस पर। बस आप साक्षी हो जाएं, प्रभु स्वयं अपना आसन साफ कर लेंगे अपने बैठने के लिए। ध्यान कोई जप नहीं, कोई हठ नहीं, कोई मंत्र क्रिया नहीं। ध्यान तो मेरा स्वभाव है, ध्यान तो मेरा प्रेम है, स्वयं की ओर वापस लौट आने का नाम ध्यान है। लगातार देखते चले जाएं। किसी मंत्र का जप नहीं करना, किसी गुरु मंत्र का, इष्ट देव मंत्र का जप नहीं करना, किसी सूरत मूरत का ध्यान नहीं लगाना। अगर जुड़ना ही है तो भीतर के सद्गुरुदेव की ओर मुड़ना, माँ कुंडलनी शक्ति की ओर मुड़ना, जो निराकार भी है, साकार भी है। दोनों ही आपकी अनुभूति में आएंगे, किंतु वर्णन नहीं कर पाएंगे आप। देखते चले जाएं भीतर लगातार। ये हिमालय की तपोभूमि, हिमालय के समस्त ऋषियों मुनियों की वाइब्रेशंस आपके ध्यान में बहुत सहायक बनती हैं, बहुत सहायक। आप जैसे ही शिव नेत्र से जुड़ते हैं, उसी पल ऋषियों मुनियों के भीतर से निकल रही ऊर्जा अपने आप आपके साथ जुड़ जाती है, कनेक्ट हो जाती है। साक्षी हो जाना। मन कोई भी चाल चले, सुंदर से सुंदर, शुभ से शुभ, मन की किसी चाल में नहीं आना, किसी चाल में नहीं आना। लगातार देखते चले जाएं शिव नेत्र से। ध्यान हठ योग नहीं है। थोड़ी सी भी टांगों में, पैरों में दर्द हो, सोने लग जाएं पैर, आसन बदल लेना,
ध्यान कोई संघर्ष नहीं, कोई युद्ध नहीं। ध्यान तो प्रेम है। प्रेम में कोई युद्ध नहीं, कोई नियम नहीं। मस्त होकर बैठना, पूरे मस्त, और लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाना, लगातार। हम सभी साधक कितने भाग्यशाली हैं। हमें हिमालय की ऊर्जा में, हिमालय के ऋषियों मुनियों के वाइब्रेशंस में बैठने का पुनः से अवसर मिला। देखते चले जाएं भीतर, लगातार देखते चले जाएं। ये सारी प्रकृति, सारी सृष्टि मौन है। इस मौन में ही दिव्य ज्ञान उतर रहा है। सब मंत्र वाद्य गुंजायमान हो रहे हैं मौन में। एक मौन प्रकृति का है जो सहज मौन है, सहज। एक मौन हम रखते हैं जिसमें मन साथ साथ चलता है। हमारे मौन की कोई इम्पोर्टेंस नहीं। प्रकृति मौन की ओर बढ़ते चले जाएं। प्यारे मित्रों, अब हम सभी साधक थोड़ी देर के लिए पूर्ण मौन हो जाएंगे और मौन होकर इस प्रकृति में उतरने वाले, बरसने वाले अमृत को पिएंगे। साक्षी होकर बैठना। ऐसा ना हो कि हम मौन हो जाएं और आप मन के साथ चल दें। मन कहीं ले जाए, घर में, दुकान में, बिजनेस में, कहीं तीर्थों में। मन के साथ नहीं बहना। मन को जाने देना। मन कहीं जाए, हमें कोई लेना देना नहीं इस मन से। आप शिव नेत्र से जुड़े रहना। तो आइए थोड़ा सा मौन की ओर चलते हैं।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से लौटें प्रकृति की ओर। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ करके अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा की, कुछ पलों के लिए अपने सानिध्य में बिठाया, ध्यान में बिठाया। आइए प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें प्रभु का। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथ को, प्यारे मित्रगणों, गुरु पूर्णिमा का महा उत्सव बहुत नज़दीक आने वाला है। तो चलो आज माँ भगवती सरस्वती की कृपा से इस गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में ही कुछ कहा जाए। अक्सर साधक पूछते रहते हैं कि गुरु में और सद्गुरु में क्या अंतर है। प्यारे साथ को, ये बहुत सुंदर प्रश्न है और अनेकों बार अनेकों संतों ने इसकी व्याख्या की है। एक शाश्वत सत्य सद्गुरु हम सब के भीतर है, जो हमें बियॉन्ड माइंड अनंत की यात्रा पर ले जा सकता है। किंतु उससे पहले दो प्रकार के लोग ही कहेंगे हमें मिलते हैं, एक गुरु और एक सद्गुरु। गुरु जो स्वार्थ से भरा हुआ है, जिसका जीवन, जिसका रोम रोम स्वार्थ अर्थात संसार से भरा हुआ है, उसे गुरु कहते हैं। और सद्गुरु जिसके किसी रोम में कोई वासना की कोई बदबू नहीं, जो निस्वार्थ भाव से परमात्मा को हाजिर नाजिर मानकर, साक्षी मानकर जीता है और निष्कलंक निष्पाप होकर समाज को दिशा निर्देश करता है, जिसके पीछे कोई उसे अपेक्षा नहीं होती। केवल वो बहती हुई एक गंगा की तरह रास्ते में जो आता है वो अमृत पी लेता है, या यूं कहो गंगा उसे अमृत प्रदान कर देती हैं। और वो धन्यवाद लेने के लिए भी गंगा रुकती नहीं है। गंगा सागर की ओर दौड़ती चली जाती है। बूंद सागर में विलीन होने के लिए आतुर है। हर बिंदु सिंधु की ओर दौड़ता है। सद्गुरु भी उस सिंधु की ओर दौड़ता ही चला जाता है, दौड़ता ही चला जाता है। यदि वो रुकता है तो सद्गुरु नहीं। रुकने का अर्थ ही है कि तुझे जो दिया, या तो उसके बदले में कुछ रिटर्न कर, अपेक्षा कुछ और नहीं तो धन्यवाद ही कही, कुछ धन्यवाद ही कर दे। किंतु जो सद्गुरु है वो धन्यवाद के लिए भी नहीं रुकता। उसके पास समय नहीं, उसके पास समय नहीं, क्योंकि जब तक बिंदु सिंधु में नहीं मिलता उसे परम विश्राम नहीं मिलता। तो अनेकों बार साधकों ने जिक्र किया कि गुरु और सद्गुरु में गुरु सदैव बाहर की बात करेगा,
संसार की बात करेगा। गुरु एक सांसारिक इंसान है जिसके भीतर केवल किताबें बोलती हैं, जिसका अपना जीवन का कोई अनुभव नहीं, जो सदा आपको बाहर ही बाहर दौड़ाएगा, कभी जप की ओर, कभी व्रत की ओर, कभी अनुष्ठान की ओर, कभी मंदिर मस्जिद, कभी तीर्थ, कभी कोई संकल्प, कभी कोई विकल्प, कभी कोई किताब दे देगा पढ़ने को, कभी कोई शास्त्र पकड़ा देगा। गुरु अर्थात जिसने ठेका ले लिया कि संसार का सारा कुछ उठाकर आपको देना है और आपको गधे की तरह लाद करके छोड़ देना है। गुरु सारे संसार का ज्ञान, संकल्प, विकल्प, विचार, मंत्र, पोथियाँ, सारा आपके भीतर इतनी डस्ट भर देनी है कि जिसको जन्मों लग जाएं साफ करने में। गुरु का ये काम होता है। इसलिए हम जहाँ भी जाते हैं, हम प्रणाम करते हैं, तुरंत ये हमारी कैसेट, ये हमारा मंत्र जपिए, हमारी किताब, ये रामायण पढ़ लीजिए। कभी भीतर की बात नहीं करता गुरु, क्योंकि भीतर के उसने सब द्वार बंद कर रखे हैं। केवल बाहर ही बाहर संसार। एक सांसारिक इंसान कहें उसे तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वस्त्र तो कोई भी पहन सकता है, इस वस्त्र को तो हमने भी पहना हुआ है। कौन सी बहुत बड़ी बात हो गई कि भगवा पहन लेना, कोई भी पहन सकता है। गुरु सदा बाहर बाहर दौड़ाएगा, सुख और दुख में। इसी कारण से हम अनंत जन्मों से जन्म ले रहे हैं और मर रहे हैं। कभी मोक्ष मुक्ति की ओर, परमात्मा की ओर, स्वयं की ओर कभी नहीं गए। किसी ने वो रास्ता ही नहीं दिखाया। रास्ता दिखाया तो किसी पोथी का, किसी अनुष्ठान का, किसी सुख का, संसार ही दिखाया। निस्संदेह जिसके पास जो होगा वही देगा। जिसकी झोली में पुष्प हैं वो कांटे कैसे दे सकता है, और जिसकी झोली में कांटे हैं आप उससे पुष्प की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, सद्गुरु जो होगा वो तुम्हें कुछ नहीं देगा, कुछ नहीं देगा, कुछ दिया ही नहीं जा सकता। क्योंकि परमात्मा ने जब आपको इस धरा पर उतारा था, अपना ही स्वरूप बनाकर उतारा था। परमात्मा समस्त ब्रह्मांडों का स्वामी है। उसने अपना अंश अवतार आत्मा आप में उतारा। जैसे वो सर्वगुण संपन्न है, सर्व शक्तियों से संपन्न है, वो बादशाह है, महाराजा है, बिल्कुल वैसा ही आपको बनाकर धरती पर उतारा। तो प्यारे साथ को आपको अतिरिक्त कुछ नहीं दिया जा सकता। इसलिए सद्गुरु कभी आपको कुछ देगा नहीं। सद्गुरु जानता है कि आप बादशाह हैं, आप संपन्न हैं, आप लाल हैं परमात्मा के, आप परिपूर्ण हैं, इसलिए वो आपको कुछ नहीं देगा। सद्गुरु क्या करता है, आपने जो अपने सिर पर अकारण इतना भार लादा हुआ है, जिससे आप दुखी हैं, जिस कारण से बार बार जन्म होता है, जिस कारण से आप उलझे हुए हैं, वो आपकी उलझनों को काटता है। जो आपने अंदर इकट्ठा कर लिया है, बड़े प्यारे प्यारे शास्त्र, वेद, पुराण, मंत्र, क्रियाएं, गुरु आपके घर की सफाई करता है, सब छीन लेता है आपसे। हरि का क्या अर्थ है, जो आपका सब हरण कर ले। और जब वो हरण कर लेता है तो स्वयं आपके भीतर उतरकर आपको अपना ही स्वरूप दे देता है। आपने देखा मीरा को, सुदामा को, भगवान बुद्ध को, नानक साहब को, परमात्मा की ओर जो भी चला
सद्गुरुओं ने उनका सब हर लिया और हरने के बाद परमात्मा ने स्वयं भीतर उतर करके उन्हें परमात्मा ही बना दिया। सद्गुरु आपके भीतर भरे हुए दूसरों के दिए हुए पाश खोलता है, काटता है, खाली करता है, आपको देता कुछ भी नहीं। जो जो आपने भीतर भर रखा है उस पे झाड़ू चलाता है, आपको जगाता है। आप जन्मों जन्मों से सोए हैं, आपको बताता है कि जप क्या है। जप, अनहद जप, अनहद नाद, अजप्पा जाप आपके भीतर सूक्ष्म शरीर के भीतर चल रहा है। आपको उस जप की ओर भेजता है सद्गुरु। करना नहीं, केवल उस और बढ़ो, ध्यान की ओर जाओ। तुम्हें वो जप अजप्पा सुनाई देगा, भीतर ओंकार की ध्वनि सुनाई देगी। वो तुम्हारे मंदिर की घंटियां, शंख, नाद सब छीन लेता है, तुम्हें ध्यान में उतारता है और कहता है कि तुम्हारे भीतर इतने वाद्य बज रहे हैं। स्वयं माता सरस्वती आपके भीतर सब वाद्य लेकर इतने दिव्य संगीत बजा रही है, उसे सुनिए। वो भीतर की ओर ले जाएगा सद्गुरु। और सच में आपके भीतर अनंत वाद्य बज रहे हैं, हमने कभी उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। सद्गुरु तुम्हें सब मंत्रों से मुक्त करता है। तुम्हारे भीतर महामंत्र ओंकार की ध्वनि जन्मों से गूंज रही है, किंतु उस ओर कभी चेतना ही नहीं गई। सद्गुरु तुम्हारे बाहर के मंत्रों को छीन लेता है। साधक निस्संदेह जिसने जन्मों से राम 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 रटा है, उसको पीड़ा तो होगी, पीड़ा होगी, किंतु जिस दिन वो भीतर के राम से जुड़ जाएगा, उस दिन उसे पता चलेगा कि आनंद क्या है। सद्गुरु आपको बाहर के ज्ञान से, इतिहास से, भूत भविष्य से मुक्त करता है, आपको वर्तमान में उतार देता है। वर्तमान का पल ही आनंद का पल है। सद्गुरु के पास देने के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं। आप सोचेंगे कि हम सद्गुरु के पास जाएं, हमें कुछ दे देगा। वो अपने सानिध्य में बिठाकर, अपनी ऊर्जा, अपनी वाइब्रेशंस में बिठाकर, अपनी वाइब्रेशंस आपके साथ जोड़कर, ऊर्जा को जोड़कर आपके भीतर सफाई शुरू कर देगा। नहीं कहेगा ये जपो, ये करो, वो करो, कुछ नहीं बोलेगा। मौन में ही भीतर सफाई शुरू कर देगा। सद्गुरु का काम है। प्यारे साथ को, हम अपनी संतान पर कितना भार लादते हैं। छोटा बच्चा हो 5 साल का, क्या हम उसके सिर पर 50 साल का बोझ ला देंगे? हम कभी नहीं करते ऐसा। एक गुरु वो ये भी नहीं देखता कि इसके सिर पर कितनी किताबों का बोझ है। वहाँ गया तो एक किताब, वहाँ गया तो वो किताब, गधे की तरह उसे लादते चले गए। सद्गुरु तो परम दयालु होता है, कृपालु होता है। उसके भीतर स्नेह, ममता और प्रेम होता है। उसे बड़ा तरस आता है कि साधक बेचारा परमात्मा की ओर चला था, स्वयं की ओर चला था, अपने भीतर की यात्रा की ओर, मोक्ष मुक्ति की ओर, आत्म साक्षात्कार की ओर चला था। इसे तो लोगों ने अपने से ही जोड़ लिया, अपने से ही बांध लिया। किसी ने इसे इसके भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर नहीं मोड़ा। तो बाहर का सद्गुरु, एनलाइटेड मास्टर, जागा हुआ महापुरुष, वो आपके बाहर के बंधनों को काटकर आपको आपके भीतर विराजमान सद्गुरुदेव की ओर भेजता है। उसका यही काम है। यही वो तुम्हें तुम्हारे भीतर ही स्थापित करता है, तुम्हें तुम्हारे भीतर ही। वो कहता है वास्तविक सद्गुरु तुम्हारे भीतर है, परमात्मा तुम्हारे भीतर है, अनंत ज्ञान के दिव्य भंडार आपके भीतर है। बाहर जो भी है डस्ट से अधिक नहीं है। हमारे सनातन धर्म के
सनातन पुरातन ऋषि मुनि गुरुकुल परंपरा में साधकों को धीरे धीरे भीतर ले जाते थे, बाहर से भीतर की ओर। और जब तक कोई भीतर नहीं जाएगा उसे उसकी बादशाहियाँ हासिल नहीं होती। तो इस गुरु पूर्णिमा के महा उत्सव पर आप सभी साधकों से हम एक बात कहेंगे, अगर सद्गुरु मिल जाए जो आपको भीतर ले जा सके तो आपकी लॉटरी खुल गई। और यदि आप सद्गुरु के पास नहीं जा सकते, सद्गुरु नहीं मिलता, तो गुरु के पास भी मत जाएं। वो आपका रास्ता लंबा करता है, बहुत लंबा करता है। उससे अच्छा है आप किसी मंदिर चले जाएं, किसी मूर्त के सामने बैठकर उसे अपना सद्गुरु स्वीकार कर लें, उससे प्रार्थना करें कि मेरे भीतर का रास्ता खोलें प्रभु। सीधा सीधा परम ब्रह्म परमात्मा से जुड़िए, परमात्मा से, भगवान से जुड़िए। किसी भी मीडियोकर की कोई ज़रूरत नहीं। जब आपको किसी से कोई प्रेम करना हो, प्रेम में उतरना हो, तो किस एजेंट के पास आप जाते हैं, कौन सी किताब पढ़ते हैं, कौन सा फार्मूला लगाते हैं? प्रेम के लिए कोई एजेंट, कोई दुकान, कोई फार्मूला कुछ भी नहीं है। बाहर के छोटे से प्रेम के लिए कोई सिस्टम नहीं बना। तो परमात्मा रूपी प्रेम के लिए आप सिस्टम ढूंढते हैं, किताब ढूंढते हैं, कोई महात्मा संत ढूंढते हैं, विधि विधान ढूंढते हैं, मंत्र ढूंढते हैं। ये कैसा प्रेम है आपका? नहीं प्यारे साथ को, ऐसा नहीं करिए। बस दोनों हाथ जोड़ करके अपने भीतर विराजमान प्रभु के साथ जुड़ जाएं। फिर आपका प्रभु आपको रास्ता देगा। आपको आज तक रास्ता इसलिए नहीं मिला क्योंकि आपने प्रभु से रास्ता ही नहीं मांगा। आपने रास्ता मांगा मेरे जैसे साधारण वस्त्रधारी इंसानों से, परमात्मा से रास्ता नहीं मांगा। परमात्मा से मांगिए। अगर मांगना ही है, भिखारी ही बनना है, तो परमात्मा के द्वार के बनिए ना, हमारे जैसे द्वारों पर क्यों? आइए प्यारे साथ को, परमात्मा की ओर चलें, स्वयं की ओर चलें, शाश्वत की ओर चलें, परमानंद परम मुक्ति की ओर चलें। आइए पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों गुरुजनों संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। ओम नमः शिवाय। अब आप सभी साधक ध्यान मंदिर से निकलकर पुनः प्रकृति की ओर लौट जाएंगे। अपने अपने धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र, पूजा पाठ, बंदगी, अपने संपर्क, अपने संबंध सब और मुड़ जाएंगे। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा करेंगे। केवल ध्यान के समय हमने आपको सब और से हटने के लिए कहा था। अब आपको जैसा उचित लगे वैसे करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। आइए आप सबको एक पल के लिए हिमालय दर्शन कराया जाए, उसके बाद अपनी मस्ती की ओर लौटा जाए। सबसे पहले प्यारे साथ को सुबह की राम राम। ओम नमः शिवाय। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, आनंदित होंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः
शिवाय। ॐ नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।